साध संगत जियो गज के फतेह सांझ करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अंतर जामी करने हारा सोई खसम हमारा। सतगुरु महाराज दिलों की जानने वाले हैं, अंतरजामी हैं, सब कुछ करन विच समर्थ हो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। करन वाले भी वही हैं, करवाण वाले भी वही हैं। सोई खसम हमारा, वो साडे खसम हैं, क्योंकि असी सारे ही जीव इस्त्रियां हैं। प्रभु साडे सिर ते हैं, रखवाले हैं। निरपो भये गुर चरनी लागे, एक राम नाम आधारा। निरपो होंदा है बिना डरे, जिन्हों कोई भो ही ना होवे, ना कोई दुनियादारी का भो आवे, ना समाज का भो आवे, ते ना ही ये डर लगे मेरा की बनेगा, चिंता भी ना हो। गुरु की चरनी लग जाओ बस। निरपो होए गुर चरनी लागे, निरपो भये गुर चरनी लागे, एक राम नाम आधारा। राम दे नाम नू आधार बना लो, परमेश्वर दे नाम नू आधार बना लो। यही साडी खुराक है, जिहदे नाल सारी सृष्टि टिकी पई है। यही सानू आधार है, होर कोई आधार नहीं। सानू रिजक भी यही देणगे, सानू भगती भी यही कराणगे, सब कुछ करन वाले यही हैं। सिर्फ वाहिगुरू का नाम जपया करो, ये सब तो उच्ची अमोलक दात है। आओ पहला इस पावन शब्द की विचार होने तो पहले सारे जो नाम जपते हाँ जी, सारी संगत जपो। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानक चाहो ए हो नानक चाहो ए हो वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा गुरपुरा पेटियो वड पागी मने पया परगासा। पंजवें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे एक पावन बोल हैं जी। सोरठ राग का नाम है। ये भाई वड्डी किस्मत नाल मैनू परमात्मा मिल गया है, पूरा गुरु मिल गया है। मेरे मन विच आत्मक जीवन की सूझ पैदा हो गई है। आखो सतनाम श्री वाह। बड़ी वड्डी किस्मत है साड़ी जो पूरे गुरु का मिलाप होया इस जन्म में। कोई न पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। हुण मैनू अपने मालक का सहारा हो गया है। कोई उस मालक की बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी। मान करो तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। मान है अपने पूरे गुरु ते, गुरु ग्रंथ साहिब जी ते मान है सन, पर होमे नहीं है। मान अलग चीज़ होंदी है। सारे धर्मां नूं सत्कार देना आप जी ने, सारे नूं, किसी नूं नीवा नहीं कहना। पर अपने गुरु नूं सर्वश्रेष्ठ ते मान करना है मानते, क्योंकि असी सिख हाँ, असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जुड़े हाँ। सानू इस गल का बड़ा ही मान है। ये मान प्यार है, प्रीत है। कोई ना पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। अपने सतगुर का बलिहारे। हे भाई मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना हाँ। बलिहार मतलब कुर्बान जाना। आगे सुख पाछे सुख सहजा घर आनंद हमारे। गुरु की कृपा नाल मेरे हिरदे घर विच आनंद बन गया है। आनंद बनिया रहिंदा है। इस लोक विच आत्मक अडोलता का सुख मैनू प्राप्त हो गया है। इत्थे मेरे सुख खड़े हैं जिस मनुखा दे विच मैं फिरदा हाँ। पर लोक विच भी ये सुख टिकिया रहन वाला है। आखो सतनाम श्री वाह। जो शरीर छड्डांगे, जदों अगली थां ते जावांगे परलोक विच,
उधर भी ये आनंद बनिया रहेगा। रहाओ अंतर जामी करने हारा सोई खसम हमारा। ये भाई मनु निश्चय हो गया है कि जड़ा सिरजनहार सब दे दिलों की जानन वाला है, वो मेरे सिर उत्ते राखा बन गया है। अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। अपने सेवकों की रखवाली आप करते हैं परमेश्वर। निरपो पए गुर चरनी लागे एक राम नाम आधारा। जदों मैं गुरु की चरनी लगिया हाँ, मैनू परमात्मा के नाम का आसरा हो गया है। कोई डर मैनू हुण नहीं पो सकता, कोई डर लगता ही नहीं। निरपो डर हो गया है, डर तो रहत हो गया है। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है पी होवनहारा। ये भाई गुरु कृपा नाल मैनू यकीन बन गया है, जिस परमात्मा का दर्शन मनुखा जन्म का फल देण वाला है। जिहड़े दर्शन करके सानू जोनी मिली है, मनुखा के दर्शन पूरे गुरु की संगत करके। जिस परमात्मा की हस्ती मौत तो रहत है, क्योंकि वो अजूनी है, वो जूनिया विच नहीं पैंदा। परमात्मा मौत तो रहत हैं, वो इस वेले मेरे सिर उत्ते मौजूद हैं ते सदा कायम रहन वाले हैं। मौजूद भी हैं ते जब तक मैं जी रहा तां तक मेरे सिर ते कायम हैं। आखो सतनाम श्री वाह। इन्ना विश्वास है। देखो गुरु अर्जन देव जी के बोल देखो किन्ना विश्वास न गल करते हैं। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। वो प्रभु अपनी प्रीत दी अपने प्यार की दात दे के अपने सेवकों नू अपने गल नाल ला के रखता है। अपने सेवकों नू कंठ लगा के रखता है, गलवकड़ी पा के रखता है। भाग वडी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासे। वो गुरु दी बड़ी वड्डी वडियाइयां हैं, अचरज शोभा है, हैरान करन वाली गल्लां हैं। उहदी शरण पिया जिंदगी का मनोरथ प्राप्त हो जाता है। शरण विच आके नानक को गुर पूरा भेटियो सगले दुख विनासे। ए भाई मनु नानक नू पूरा गुरु मिल पिया है, मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। हुण मैनू कोई दुख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर डाडी का हाथ है। तो डाडा कौन है? डाडा तो फिर इको ही है, मेरा कलगियां वाला प्रीतम। आखो सतनाम श्री वाह। गुरु गोबिंद सिंह जी तो उत्तम योद्धा शक्तिशाली कौन हो सकता है, जिहदे उपर कलगियां वाले का हाथ आ जाए, बाजा वाले की रहमत आ जाए, वो कित्थे पिछे रहेगा। अज का विषय लेंदे हाँ जी कि सानू की चेते करना चाहिए है कि सानू अंत काल के अंदर भी नाम याद आ जाए। आखो सतनाम श्री वाह। किस तरह आएगा, की साडी दिनचर्या होनी चाहिए है, किस तरह असी विचरिए, उस उपर टॉपिक लैंदे हाँ। क्यों? क्योंकि गुरबाणी विच इदा गल का खुलासा होया है इस गल का कि सानू की करना चाहिए, किस तरह असी बैकुंठ जा सकते हैं, रस्ता की है। गणका किस तरह गई? तोते ने राम राम जपाया, अंतकाल वो पहुँच गई। अजामल पापी जग जाने निमक माए निस्तारा। अजामल का उधार किस तरह होया जी? उन्हें नारायण सिमरिया अंत में। असी शब्द लैने हाँ बाणी दे विचों ही, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै। जड़े लोग हर वक्त माया दे विच गलतान रहते हैं,
उन्होंने दिनचर्या ऐसी बन गई है कि ਲੱਖਾਂ रुपया उन्होंने घर में है, बैंकों में है, होर तो होर नवा आ भी रहा, यानी लक्ष्मी के विच ही खेल है सारी दुनिया। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरा है, ऐसी चिंता में जे मरा है। जे वो मर गया स्वासां का की पता है? कोई कह सकता है कि हुण असीं साह लै रहे हैं, बाहर जाके की हो जाए? आखो सतनाम श्री वाह। किसी का कुछ पता नहीं, सच्ची गल। एक मैं आप अपनी लाइव देखी है, रागी सिंह कीर्तन कर रहे हैं, वाजे वाजे की पेटी खोली है, पहली दोहरा बोलिया गया है, नाल वाला साथी तबला की ढोलकी नूं तैयारी कर रहा है। पहली तुक बोलते ही रागी सिंह का सिर है ना एकदम डाउन हो गया, वाजे के उपर ही गिर गया। तो उन्होंने चैकिंग की फटाफट साथियों ने, तो ऑन दी स्पॉट डैथ हो गया। आखो सतनाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने। इत्थे किस्मत वाला है, मनते हाँ, उसकी लिखी इंज सी, पर देखो पता कुछ नहीं सवाल। जे लक्ष्मी विच तुहाडा साह रह गया, मान लो तुसी ज़्यादा गलतान हो गए लक्ष्मी, सरप जोन वल वल ओतरै, तो ये कोई शक नहीं कि तुहानू सर्प की जोनी दी जाए। सर्प की जोनी आप जी को पता है, सप बिल विच वड़दा है, कई कई साल जींदा है जी। वो जे दिख गया तो मर गया, उसकी मौत है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक मार देती है। वैसे वो बच गया ना, तो समझो 100 साल तो उपर उसकी उम्र होती है सप्पां। सर्प जोन विच पा देंगे, वल वल ओतरै। हरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरे, सतगुरु कहेंगे गोबिंद के नाम तो परे ना हट भाई, ऐ ना होए तेरा अंतकाल ऐसा आ जाए। रहाओ अंतकाल जो स्त्री सिमरै, जिन्हों का ध्यान अपनी वोटी भी चला गया, कईयों का लगाव होंदा, मोह पै गया स्त्री वाले। सिमरै हर वक्त ध्यान उत्थे रखता है मोह च। ऐसी चिंता में जो मरा, ऐसी गल विच वो मर गया ना चिंता विच। बेसवा जोन वल वल ओतरै, बाणी कहते वेशवा की जोन विच जाएगा, ये कोई शक नहीं। आखो सतनाम श्री। वेशवा का मतलब आप सारे समझ गए, कितनी नरक जोनी हो, कितनी नरक जोनी। तो सतगुरु सानू डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे। जो सच है वो लिखा गया बाणी। अंत काल जो लड़का सिमरै, जड़े अंत काल लड़के भी ध्यान रखते हैं, लड़के यानी पुत्र, पुत्र मोह। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। कईयों को होंदा है मेरा बेटा पढ़ाई करे, मेरा बेटा कारोबार करे, मेरा बेटा मेरे कोल रहे, कहता ना मैं चलती। इनू कहते मोह, पुत्र मोह। राजा दशरथ नूं भी सी, पर वो राम का नाम लेंदे सी, देखो वो तर गए। राम जी तो भगवान सन, तां तर गए ना। अंत काल जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरा, जड़े ऐसी चिंता च मरनगे ना, सूकर जोन वल वल ओतरै। सूकर होंदा जी सूअर, सूअर की जोनी बड़ी भैड़ी ने। कहते जदों यह गर्भ धारदा है सूअर, तो बच्चे वो जो पैदा करता 10 तो उपर ही होंगे घट्टो घट्ट, 10 12 15 बच्चे भी इकट्ठे ही सूरी कटती है। आखो सतनाम श्री। देखे होना कि कूड़े घर के कोल इकट्ठे ही छोटे छोटे सूअर, ये सूअर की जोन उत्पादन कर जड़ा बच्चों वाल ध्यान रखता है। मौत ज़्यादा ध्यान सिर्फ बच्चों वाल, रब के नाम वाल विसर गया मैं। हर वक्त बच्चे बच्चे आए, तोबा पाई। बच्चों को पालना साडा फर्ज है, माफ़ करना, पर बच्चों में मोह पाना यह साडे वास्ते खतरनाक है, ये दुख का कारण बन सकता है। ताई तो फिर अजामल पापी नूं ना यही नुस्खा दिता साधुआं ने, कहते तू ना अपने बच्चे, तेरे घर एक बेटा होएगा 7वां मुंडा, उसका नाम नारायण रखी। नारायण, वो नारायण विच तेरा ध्यान देगा, हर वक्त नारायण बोलदा बोलदा एक दिन मर ही गया।
अज अमल तां तर गया तां कई बार बच्चे का कई नाम वाहिगुरू पा लेंगे, सतनाम पा लेंगे। इदा भी मनुखा जे तो जान छुट सकती, इदा भी तुम तर सकते हो जे वाहिगुरू वाहिगुरू नाम करते करते। ये गल वक्री है, पर सब के नाम ये थोड़ा ना होंगे। सारे बच्चों के नाम तुम सतनाम वाहिगुरू थोड़ा रखा पे, किसी का की नाम है, किसी का की नाम है बच्चों का। अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। मंदिर का मतलब मंदिर ना समझ लेना, माफ करना। मंदिर का मतलब है अपना घर, जिते तुसी कोठी विच रहिंदे हो। आखो सतनाम श्री वाह। इत्थे मंदिर का मतलब ये है, गुरबाणी वखरा वखरा मतलब है। जे तुसी कोठियां विच प्लॉटां विच अपना ध्यान करता और चिंता विच मर गए, प्रेत जोन वल वल ओ तरै। प्रेत जोनी विच रब आएगा। प्रेत की जोनी इस तरह होंदी है जी, इन्हों खंडर विच रखा जाता है। जिन्ने कब्रिस्तान है ना, जिथे उजाड़ है, इत्थे ये जाके वसते हैं और इन्हों की खुराक होंदी है खून पीना। ये खून पीते इन्हों का सूई के नक्के जिन्ना जी मूँह होंदा है, सूई का नक्का ला लो जी, धागा पिरोंदे तो गडवे जिन्ना पेट होंदा है। हुण किंज भरेगा, किन्ना खून चूसते रहणगे। ये लगे रहंदे अपने काम, तो उम्र भी इन्हां दी हज़ारों साल होंदी है, हज़ारों लखां साल होंदे इन्हां दी उम्र बहुत लंबी होंदी प्रेतां की। प्रेत जोनी बड़ी खतरनाक है। प्रेत जोन वल वल उतरे, जड़े ज्यादा कहंदे मेरा मकान, मेरा प्लाट, मेरी कोठी। अंत काल नारायण सिमरै, जड़े अंत वेले नारायण सिमरते हैं। ऐसी चिंता में जे मरै, जड़े ऐसी चिंता विच मरनगे। भगत ते लोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके हृदय बसै। सब तो जड़ी उत्तम गल सतगुर ने अखीर विच पंक्तियां च दोहराइयां। कहते नारायण सिमरे, रब का नाम जड़े सिमरनगे, ऐसी चिंता विच जड़े मर जाएंगे। भगत त्रिलोचन ते नर मुक्ता। भगत त्रिलोचन जी कह रहे हैं वो नर मुक्त है, उन्होंने कोई नहीं सजा, उन्होंने सब मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मरण तो बच जाएगा। पीतंबर वाके हृदय बसे, पीतंबर होंदा रब, रब उदे हृदय विच जाके वस जाएगा और सचखंड तो विमान आके खड़ जाएंगे। आपको सतनाम श्री वाह। फुलों की वर्खा, विमान, स्वर्गां का राज, स्वर्गपुरी भी नीवी, माफ़ करना, स्वर्ग असी कह दें पर स्वर्ग नीरी सिख की नहीं है। सिख का रस्ता कोई और है। स्वर्गापुरी तो देवतियों की मनी गई, इतने सुख बड़े हैं। तो सिख कहता मैनू गुरु चरणों को जाना, जिते कीर्तन होता है, बैकुंठ धाम जिन्हों कहा गया, वो इस तो भी उच्ची जगह है। स्वर्गपुरी तो भी उच्ची, सिख ना स्वर्गों तो उपर। मिलती जुलती कथा ले लें, क्योंकि जैसा टॉपिक आप ही गुरु बना लेंदा है। घरों सोच के भी नहीं आईदा कि ये कथा या कुछ, अपने आप ही गुरु मेहर करे। एक बारी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय ना सिख खड़े सन दरबार, ते पंडित लोग जड़े बहुत वाद विवाद करते हैं, अजे भी करते हैं, खालसा ना धर्म नहीं करता। कुछ लोग ऐसे विद्वान जड़े होंगे हैं, जड़े वाद विवाद को बड़ा लाइक करते हैं, उन्होंने बड़ा मज़ा आता है कि कोई ऐसी गल मिले, असी गल करिए, वो अगों जवाब दे, अद्धा अद्धा चले घंटा खा। ये होंदा है, कईयों की आदत बन गई है। टोकना, इन्हों कहते टोकना, एक गल को खिंचना, रबड़ना, ये कईयों की हॉबी हैबिट जिन्हों कहते सुभाव कह सकते। वो सुभाव मुताबिक पंडित आए हैं सिखा को बहस कर कि स्वर्गपुरी मिलती है, जड़े तीर्थ से जाते हैं, तीर्थों से जाते हैं तो यज्ञ करते हैं या दान पुण्य करते हैं हाथी, इन्हों स्वर्ग का राज। सिख बड़ी हैरानी नाल अगे बोले, कहते सानू तो पता भी नहीं। आखो सतनाम श्री वाह। तीरथ की होंदा, स्वर्गपुरी का रस्ता की होंदा,
सानू तो सिर्फ इन्ना पता है, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल। सानू तो गुरु जी के चरणों तक ही जाना है। पंडित बैसी हो गए, बड़े क्रोध आ गए, कहते तुहानू पता भी है उपर का राह की है, किन्नी दूर का है। वो कहते एक पल एक क्षण में असी सचखंड में चले जाने। आखो सतनाम श्री पलोकपुरी के दर्शन करा। वो कहते हो ही नहीं सकता, साढ़े ग्रंथों में लिखा 1 साल का रस्ता है, जमपुर मार मार के डंडे आत्मा उपर लगे। ये गल मैनू वाजिब नहीं लगी, ये तो एक विषय बन गया। तुसी कहते एक क्षण ये हो नहीं सकता। गल गुरु गोबिंद सिंह जी तक पहुँच गई। गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुराए, की कहते हैं सिख पंडित जी, कहते कि एक क्षण में उपर जा सकते हैं पर लोग। तो साढ़े ग्रंथों में महाराज 1 साल का राह है। होर तो हो रहा तीर्थों भी नहीं मनते ने, होर भी वाद विवाद ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तीर्थों ਵੱਲ ध्यान नहीं, यग ਵੱਲ ध्यान नहीं, दान पुण्य ਵੱਲ ध्यान नहीं। ठीक है सिख दान भी करता है, ये नहीं दान तो परहेज है, किरत करके वंड छकना है सिख ने। पर वो रास्ता नहीं बनाया सिख ने कि मैं दान कर 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 करके ऊपर जावांगा। ये चीज़ है, मेन चीज़ ये। तो बस वो पंडित खिलाफ हो गए जी इस गल तो, बड़े खिलाफ होए, बहस पैगी। बाबा जी ने निपटारा कराया। बाबा जी बोले देखो पंडित जी गल ये है, जैसी किसी की बुद्धि है वैसा ज्ञान है। आप जी की बुद्धि अनुसार तुसी ठीक हो, मैं तुहानू टोकदा नहीं। मेरे सिखां की बुद्धि होर उच्ची हो गई है, उन्हों का ज्ञान वध गया है, वो सही कहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। मेरे सिख खालसा पंथ कभी झूठ नहीं बोलते। तुहाडे ग्रंथां अनुसार 1 साल का राह है, ये गल सच्ची है। वो मनमुख हस्ते जिहड़ा आम बंदा मौत त्यागदा है ना, जो उन्होंने मार मार के इदा ही रस्ते तंग करते 1 साल ही पहुँचाते हैं, ये गल सच्ची है। पर कहते ये जिहड़ी गल कहते ये कुछ होर कहते, क्योंकि इन्हों ऐसा राह मिल गया है शॉर्टकट कि ये मेरे चरणों का ध्यान करते हैं, गुरु बाणी का ध्यान करते हैं, फट करके ऊपर सुरत पहुँचा देंगे हैं सचखंड में। आखो सतनाम श्री वाह। इस करके ये जा सकते, इन्हों की गल अवस्था दूजी बन गई है। ये सचखंड में घूम के वापस भी आ सकते हैं, होर बोलो, तो मौत तो बाद पल में जा भी सकते हैं। दोनों गल्लां सच्चियां। ये जींदे जी भी सवारी कर सकते, इन्हों का कुछ पता नहीं। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ना दमदमा साहब कथा कर रहे थे ना, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा आप की सी, जब लिखवाए ना बाबा दीप सिंह जी को, भाई साहब भाई मनी सिंह जी को, लिखारी दोनों ने लिखवाए, तो कथा फिर गुरु जी ने आप की सी। आप जी को पता होगा दमदमा साहब बठिंडा, उधर फिर कथा हो रही सी, तो कहते कि किन्ने को सिख, मेरे ख्याल 48 को सिख ना सने शरीर समेत सचखंड की सैर करन जा रहे थे, सचखंड में जान लगे सी उड़ के। आखो सतनाम श्री वाह। ये सच्ची गल। महाराज जी की बाणी कथा इन्नी विचार इन्नी सविशेष सी, उन्होंने विदेही कहते विदेही हो गए। वो सने शरीर यात्रा करन लग गए, शरीर छड्डे ही नहीं, ऊपर जा रहे हैं सचखंड वाल। बाबा जी ने बाबा दीप सिंह जी मनी सिंह जी की बांह फड़ ली, रुको तुहाडी लोड़ है जे, तुहानू इत्थे अजे कुर्बानियां देनियां, तुसी इत्थे रुको। आखो सतनाम श्री वाह। उन्होंने रोक लिया सी, बाकी चले गए लंघ गए। ये उत्थे नाम भी लिखे पे, दमदमा साहब जाके पढ़ लो गुरुद्वारे साहब, उन्होंने वखरे वखरे नाम भी सन वो लिखे पे। तो महाराज जी ने आप रोके उन्होंने सचखंड जाते हैं। कहने का भाव है कि बाणी सब कुछ जिस देश तो आई है आप जी ले जा सकती है जी, ये कोई शक नहीं। कबीर भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए। कबीरदास जी कहते हैं गुरबाणी की पंक्तियां हैं जो नशे आदि करते हैं। भांग का मतलब नशे, भांग भी। मच्छी का मतलब मछली खाते हैं। शराबां ते कबाब भी खाते हैं, विकारां विच गलतान रहते हैं।
ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤਲ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਤੀਰਥ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੀਰਥ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਰਤ, ਬਰਤ ਯਾਨੀ ਵਰਤ ਵੀ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਰਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਤ। ਨੇਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਨੇਮ, ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਭੇ ਰਸਾਤਲ ਚਾਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਰੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛਡਾਤੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਛਡਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਛੁਡਾਤੀਆਂ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਮੱਛਲੀ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਤੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਯੁੱਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਓਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਦੂਬੱਚੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਖਾਇਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਕਿੰਨ ਤਕੜਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਤੇ ਨੀਲ ਗਾਏ। ਇਹ ਨੀਲ ਗਾਏ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਲ ਗਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਚੀਤਾ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਛੂਇਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਢੋ ਲੇਗਾ, ਮਾਲ ਵੀ ਢੋ ਲੇਗਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਊਂਟ ਕਦੀ ਖਾਇਆ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਊਂਟ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਊਂਟ। ਹਾਥੀ, ਬੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਬੰਦਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਬੰਦਰ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਛੱਤ, ਪੇੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰ ਫਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ,
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ऐसे कई, मैं नाम भुल गया, ऐसे रेसलर होए जी जिन्हों ने साइकिल की रेस जीती, पता नहीं किन्ने वर्ल्ड की साइकिलिंग हो रही सी, कि वो फस्ट आया। तो उन्होंने मीडिया ने पूछा कि तुसी की खाते हो, कमाल है, तुसी साइकिल कैसी चलाई है, कोई मांस वगैरह, कोई प्रोटीन? कहते नहीं, मैं बिल्कुल शाकाहारी हाँ। आखो सतनाम श्री वाह। एक फुटबॉलर भी होया, वो भी पूरी जिंदगी वर्ल्ड का फेमस फुटबॉलर होया, वो फुटबॉल के अंदर पूरा उच्च स्थान पर आया। उहदे कोल भी मीडिया ने ये गल पूछी सी तो उन्हें यही जवाब दिता सी, मैं पूरी तरह शाकाहारी हाँ, मैं मांस में टच तक नहीं करता। ये जड़ा है ना, मांस खा के विकार पैदा हो जाते, क्रोध आता है, सब तो वड्डी गुस्सा, बड़ा गुस्सा सारा कुछ खा जाता है, भगती। ये जड़ी चीज़ां है ना जिहदे नाल विकारां नूं पहल मिलती है, इस करके ये वर्जित ही है, ये कोई डाउट नहीं है। ये दो बच्चे ना पैना कि कोई कहता जी झटका खा लेना चाहिए है, ये झटका वटका ये अपनी असी सोच न बना ले वर्ल्ड, ये कोई ऐसा प्रमाणित वर्ल्ड नहीं है। ये मांस खाना कित्थे नहीं लिखिया, ना साडे गुरुआं ने वरतों की है, ना वो कहणगे कि तुसी वरतों कर लो इस मांस को। इन चीज़ों नाल परहेज करो, जे अंतिम समा तुसीं संभालना है, जो विचार चल रही है रहो विचार, अज की विशा ही अंत वेले का चल रहा है। जोनिया विच जान तो पहला सोच लो, आप जी मुर्द घाट जाते हो, मान लो किसी डेथ होंदी है, माफ़ करना जो संस्कार से आते हो, सब तो पहले अपने वस्त्र बदलते हो तो इशनान करन गुसलखाने वड़ जाते हो, जानते हो कि नहीं जानते? सारे जवाब दो, जानते हो ना? जे उस मुर्दे घर में जाके तुसी अपने आप नू अशुद्ध समझते हो कि मैं हूँ अशुद्ध हो गया, मैनू इशनान करना चाहिए, पगड़ी समेत ना दे, तो उसी मुर्दे नू, कुक्कड़ नू, बकरे नू तुसी कट के हत्या करके मुर्दे नू खा रहे हो, तो तुहाडा अंदरला अशुद्ध नहीं होया? वो भी तो लाश ही है। आत्मा तो सब ही, कीड़ी विच भी हुई आत्मा, उसदे बिना तो कोई है नहीं, कोई आत्मा तो बिना तो कोई फिरदी नहीं पई कोई चीज़। तो फिर मुर्गी बकरे नू क्यों खाते हो? वो भी तो मुर्दा ही है, उन्होंने खा के तो तुसीं कभी नहीं नाए धोए, कभी तुसीं नहीं कहा असीं बड़े अशुद्ध हो गए। ये चीज़ां तुसीं नोट करो, एग्जाम्पल अपनी लाइफ के अंदरों मिल जाएंगे तुहानूं। अपने आप नूं बचाने की कोशिश ना करो गुरमुखो, बचाण वाला समा चला गया। ये डिबेट, ये बहस ब्याजी, ये तो न्यूज़ां तक ही रह गई, ये तो संसारिक गल्लां बन गई। हुण धार्मिक विषय के उपर बहस करनी बड़ा वड्डा पाप ने। कोई जुड़िया तुड़िया जुड़िया तो उन्होंने तोड़ो ना, पहली गल। जे कोई तुसी किसी ने जोड़ नहीं सकते ना, अपने हाथ खड़े कर दो, मेरे वस दा नहीं है किसी को लाना पानी वाला, वो चलेगा। गुरु गोबिंद कहते कोई इस पासे जुड़ता है मसा, जे उसी तुनू गलत गल्लां करके तोड़ देंदे हो, भाई इस तो वड्डा गुनाह ते पाप नहीं। आखो सतनाम श्री। जोड़ो, बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, जोड़न वर्गा पुण्य नहीं, तोड़न वर्गा गुनाह नहीं। ये काम शुरू कर दो। अज हर सिख का फर्ज है प्रचार करना, अपने घर तो ही शुरू हो जाओ। अज ये ना सोचो सानू बाहरले बंदे नूं सुधारना है, पहले अपने बच्चियां तो ये रीति चलाओ, बच्चियां नूं जपजी साहब नाल जोड़ो, बाणी नाल जोड़ो, अमृतधारी गुरसिख वल प्रेरणा दो, केश ना कट्टन दो, उन्होंने दंड पाओ, उन्होंने जबरदस्ती करो, करनी पे करो, कोई गल नहीं। गलत गल नूं रोको, कहो जी मैं तेरे नाल बोलांगा नहीं, मैं नाराज़ हाँ, जब तक तू अपने पगड़ी नहीं पांदा, अपनी दाढ़ी पूड़ी नहीं रखता, मैं तेरे नाल बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं बोलांगा। रुस जाओ, की फर्क पैंदा है? अंदरों तो प्यार करते हो बच्चे नूं, एक सुधार ही करना है। जे बच्चा तुहाडा आंडा खाता है, मीट खाता है, उन्होंने को नहीं खाना, जे खाएंगा तो प्यो की शक्ल नहीं देखनी, तो जा मैं तेरे तो रुस्या। ये चीज़ां
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਵੈਰ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੁਧਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਬੂਟਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਗਲਤ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਪੁੱਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਧੁੱਲੇ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸੋਚੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮਾਸ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਓ ਘਰੋਂ ਘਰ। ਇਸ ਵੱਲ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਥ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਆਪੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੋਗਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। किसी विधवा का भला कर दो, उन्होंने रोज़गार दिलवा दो, किसी बच्चे की पढ़ाई की फीसां भर दो। ये काम करो वेले बैठ के। ऐसी विਉਂਤ बनाओ। किसी सिख का रोज़गार छुट गया, उहदे बारे सोचो कि शायद साडे जरिए उहदा रोज़गार लग जाए। ये गल्लां सोचो बैठे, जिथे टाइम लाना चाहिए। सतगुरु महाराज दया करन। अज यही अरदास करते हाँ, हे सतगुरु कोई एक गुण भी जड़े सुने हैं, सुनिया दुख पाप का नास। साढ़े दुखा पापा का नाश हो जाए और सानू सुमत आ जाए। आओ सारे जपो वाहे गुरु वाहे गुरु।